मौलवी अपने इंतखाबी निशान किताब को कुरान कहते हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी किताब को कुरान नहीं कहा कि ये हमारा इंतखाबी निशान नौजुबिल्लाह कुरान है। मगर अल्लाह ताला कुरान को किताब कहता है, तो मौलाना फजल रहमान क्या करें। अस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदे जमीयत सालार काफिले हुर्रियत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब, बिरादर मुकर्रम जनाब अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब, बिरादर अजीज हजरत मौलाना साईं अब्दुल कय्यूम साहब हारिजी शरीफ, मीज़बान मोहतरम शेखुल हदीस हजरत मौलाना सऊद अफजल साहब, मेरे अकाबिर उलमाए किराम, तलबाए अजीज, सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम यहाँ जामिया हम्मादिया के तलबा के दस्तारबंदी के सिलसिले में कायदे जमीयत के ख्यालात को सुनने के लिए जमा हैं। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन क़रअल कुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से वो लोग या वो शख्स जो कुरान करीम पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी। दूसरी रिवायत में फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में बेहतर लोग वो हैं जो कुरान करीम खुद पढ़ते हैं और फिर दूसरों को पढ़ाते हैं। मुझे यकीन है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि कुरान पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वालों के वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी। आज फारिग तहसील उलमा जिनके सर पर कायदे जमीयत और असातिज़ाए किराम ने दस्तारे फजीलत रखी,
इनके वालिदैन पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस के मिस्ताक बन गए, क्योंकि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाते थे वो कोई अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं फरमाते, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हुजूर जो फरमाते थे वो वही इलाही होती थी और सहाबाए किराम को वो बताते और उनकी तरबियत करते। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इंसानियत में अगर कोई तबका है तो वो उलमा का तबका है जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से खौफ करते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का लिहाज रखते हैं। अब ये सर्टिफिकेट इन लोगों को अल्लाह ताला और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। किसी मुसलमान को दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि ये ताज मेरे वालिदैन को भी मिलना चाहिए, तो फिर वो अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम दे, दीन की तालीम दे, दीनी उलूम से अपनी औलाद को आरास्ता करे। और अगर औलाद बड़ी हो गई, वो नहीं पढ़ सके, तो कम से कम अपने पोतों को, अपने नस्ल में जो भी औलाद है उनको कुरान करीम की तालीम दे, उन्हें पढ़ाए, ताकि वो भी क़यामत के दिन इस ताज का मुस्तहिक हो। मेरे अजीज दोस्तों, दीनी इदारे ये उलूम इस्लामिया के मराकिज़ हैं और मुसलमानों के अकायद और नजरियात के हिफाजती दीवार है। लिहाजा मदारिस का तहफ़्फ़ुज़, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़, उनकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना बहैसियत मुसलमान, हर मुसलमान का दीनी और मिल्ली फरीज़ा है। लिहाजा मुसलमान दीनी इदारों की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करें। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू दारन फिल जन्ना। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके बदले में ऐसे शख्स को आलीशान महल अता करेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे वसाइल कम हैं, हम तो मस्जिद तामीर नहीं कर सकते। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार करवाएगा तो उहद पहाड़ जितना उसको सवाब मिलेगा। एक सहाबी उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं कि मैं किसी शख्स को पेट भरकर खाना दिला सकूं। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलो बितमरतिन, तुम अगर एक खजूर से भी किसी रोजेदार का इफ्तार कराओगे
तो वही अजर, वही सवाब जो मालदार शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा उसको अजर मिलेगा, आप गरीब को भी वही अजर मिलेगा। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं। 50-100-200 लोगों ने मिलकर मस्जिद बनाई तो अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि उनमें से हर एक को आलीशान बंगला अता करे। लिहाजा मदारिस और मसाजिद पर तवज्जो देना, उनकी तरक्की और तामीर में हिस्सा लेना हम सब मुसलमानों का फरीजा है। हमने मौलवी के गले में डाल दिया है कि मौलवी जाने, उसका काम जाने। मेरे अजीज दोस्तों, दूसरी गुजारिश मैं ये रखना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम सिंध ने अपनी क़ियादत के हुक्म पर सूबे भर में इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको खैबर पख्तूनख्वा की तरह, बलूचिस्तान की तरह कामयाबियां अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, आपने और आपके अकाबिरीन ने जो आपके लिए इंतखाबी निशान आपको दिया है वो किताब है। लोग हमें कहते हैं कि मौलवी अपने इंतखाबी निशान किताब को कुरान कहते हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी किताब को कुरान नहीं कहा कि ये हमारा इंतखाबी निशान नौजुबिल्लाह कुरान है। मगर अल्लाह ताला कुरान को किताब कहता है तो मौलाना फजल रहमान क्या करें? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबह नहीं है। किताब से कुरान करीम का आगाज होता है, तो आपका इंतखाबी निशान किताब है। आप अगर साइंस की किताब, साइंस की मालूमात हासिल करना चाहेंगे तो आपको किताब की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो आपको किताब की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आपको किताब की तरफ जाना पड़ेगा। आपको तलवार की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको तीर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको बल्ले की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको शेर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आपको अगर इन उलूम में से कोई इल्म भी हासिल करना आप चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आपको किताब की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये किताब शऊर का नाम है, आगाही का नाम है, बेदारी का नाम है, समझदारी का नाम है। इसलिए हमने अपना इंतखाबी निशान किताब लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, वो शख्स जिसको आमाल नामा दाएं हाथ में मिले तो उसका हिसाब आसान होगा। वो आमाल नामा, वो फाइल जिसमें आमाल मौजूद हैं, हर आदमी का आमाल नामा है, उसे भी अल्लाह ने किताब कहा है। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही
फसौफ युहासब हिसाब यसीरा, जिसको दाएं हाथ में किताब दिया गया उसका हिसाब किताब आसान हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कौम को समझाओ, लोगों को समझाओ, बताओ कि ये किताब तुम्हें दुनिया में भी काम आ रहा है और ये किताब तुम्हें आखिरत में भी काम आएगा। इसलिए आपने जो इंतखाबी निशान लिया है, किसी और जमात का ये इंतखाबी निशान नहीं है। न दुनिया में उसका कोई चर्चा है, न आखिरत में कोई इस किस्म की बात है। अकाबिर उलमा ने जो किताब का इंतखाब किया है, तो ये सारी चीजें मजलूज खातिर रखकर जो है उन्होंने किताब को इंतखाबी निशान लिया है। लिहाजा गांव-गांव, घर-घर जाए और लोगों को अपना इंतखाबी निशान मुतारफ कराए कि जो इंतखाबी निशान हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। आप बल्ले से क्या लेंगे, हासिल करेंगे, तीर से आपने क्या लेना है और आपने शेर से क्या लेना है जो चीर फाड़ करता है। किताब ही इंसान का बुनियादी मंजिल है। और अंबिया किराम जो दुनिया में तशरीफ लाए तो उनको भी किताब दिए गए और उन किताब में उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए नसाहे थे। तो आज हमारा इंतखाबी निशान किताब है। इसी किताब को सीने से लगा के और इलेक्शन के दिन इसी किताब पे मोहर लगा के, इसी किताब में जो मौजूद है निजाम मुस्तफा, उसका नारा लगा के इस आज़म के साथ कि इस मुल्क के अंदर अब आएगा तो इस्लाम का इनकलाब आएगा। इस मुल्क में अब अगर आएगा तो निजाम मुस्तफा आएगा। इस मुल्क में वो निजाम आएगा जहां नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब कोई और निजाम यहाँ नहीं चलेगा। जहां तक हुकूमत की बात है, उस हवाले से मैं बात नहीं करना चाहता, मैंने ज्यादा टाइम लिया है और आप सब मुंतजिर हैं कायदे जमीयत आपसे गुफ्तगू फरमाएं तो इंशाअल्लाह कायदे जमीयत का आप मुकम्मल खिताब सुने और यहाँ से एक नया जज्बा और वलवला लेके अपने अपने इलाकों में जाए, हलकों में जाएं और खूब डट कर मुकाबला करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।